पीछे गोपाल मंडल और बीमा भारती साजिश करके ऐसा काम करवाया है, नेम प्लेट तोड़वाया है, रास्ता ही चला गया तो बौखलाहट हो गया है, इसलिए वो उलझना चाहती है हमसे। किसी को दम है तो हमारे आमने सामने लड़े, पीछे से वार करने वाला कायर चोर होता है। ऐसे टुटपुंजी विधायक से डरेंगे जिसका कोई अपना खुद का वजूद नहीं है। तो ऐसे विधायक को हम मांग करेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री से जल्द पार्टी से निष्कासित करें। इस तरह के छवि के लोग को विधायक मानते हैं। आप इतने दिन से विधायक हैं और आपके अंदर में बात करने की क्वालिटी नहीं है। देखिए, हम अभी इस वक्त रुपौली के निर्दलीय विधायक शंकर सिंह के आवास पर हैं। हमारे साथ वो मौजूद हैं, लेकिन चर्चा में शंकर सिंह इसलिए हैं क्योंकि 2 दिन पहले इनके आवास पर जो है तोड़फोड़ होती है। तोड़फोड़ की घटना के बाद जो है लगातार बिहार की सियासत में ये होने लगती है आखिर तोड़फोड़ क्यों हुआ शंकर सिंह के आवास पर, हम जानेंगे, इनसे जुड़ेंगे। 2 दिन पहले की घटना है। आप लगातार रुपौली के लिए लगातार तमाम काम करते रहे, लोगों से जुड़े रहे। इस बार आप चुन के सदन में भी आए, आपने कहा नीतीश कुमार जी का हमारा सपोर्ट है, लेकिन इस तरह का जब पटना भी है तो इस तरह की चीज़ें अगर होती है तो इसके पीछे किसकी मतलब साजिश मानते हैं? देखिए, इसके पीछे गोपाल मंडल और बीमा भारती साजिश करके ऐसा काम करवाया है, नेम प्लेट तोड़वाया है। और चुनाव जीतने के बाद 2 महीने बाद 15-16 रोड का शिलान्यास हुआ और वहाँ भी 4 बोर्ड तोड़ा गया। तो वहाँ तो हम एसपी साहब से मिल के और थाना अध्यक्ष को हम आवेदन दिए और किसी का नाम नहीं हम दिए, तो हम देखे तो नहीं थे। तो उसके आधार पर हम विपक्ष में लड़ते हैं चुनाव 2000 ईस्वी से, और उसके कारण हम दोनों गोपाल मंडल और बीमा भारती दोनों रिलेशन का है और इसी के डेरा पर अभी आती है। गोपाल मंडल के डेरा पर रहती भी यहाँ, तो उनका बेटा भी यहाँ रहता है। तो उसका बेटा तो क्रिमिनल है, गोपाल यादव का हत्याकांड में नामजद अभियुक्त है। तो यही सब घटना करवाया है गोपाल मंडल बीमा भारती। तो आपने ऊपर में बात नहीं रखी, क्योंकि देखिए आप तो निर्दलीय विधायक है लेकिन सत्ता पक्ष को आपने समर्थन दिया है, तो बातें को ऊपर नहीं रखे भाई यहाँ भी है तो इस तरह समस्या घटना हो रही है। नहीं, कल हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिल के सारा समस्या रखेंगे। रुपौली का कल मिलेंगे और हम रखेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास कि ऐसे ऐसे हमारे साथ घटना हो रहा है, आने वाले दिन में कुछ भी हो सकता है। तो कल हम बात रखेंगे मुख्यमंत्री जी के पास। अच्छा, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं जो क्षेत्र में जो भी आपने शिलान्यास किया है या जो भी चीज़ें आपने की उसको भी तोड़ फोड़ दिया जाता था। आखिर इसकी ऐसे मतलब मनसा की लोकतंत्र में तो होता है भाई, आप लड़िए, जनता फैसला करेगा आप जनता किसको पसंद कर रही है। आप हारे तो ठीक है, जीते तो ठीक है, लेकिन जीतने के बाद अगर इस तरह की चीज़ें हो रही है तो कहीं ना कहीं मतलब आखिर इसके पीछे क्या रीजन मानते हैं? देखिए, वो बौखला गई है। 24 साल एमएलए रही, विकास तो किया नहीं, तो अब बौखलाहट रास्ता ही चला गया तो बौखलाहट हो गया है, इसलिए वो उलझना चाहती है हमसे। तो हम उलझने वाले नहीं हैं। अगर किसी को दम है तो हमारे आमने सामने लड़े, पीछे से वार करने वाला कायर चोर होता है। तो गोपाल मंडल स्टेटमेंट देता है कि AK-47 AK-56 रखता है, इंसास रखता है। अभी भी डेरा में AK-56 लेके रहता है। तो गोपाल मंडल ट्रेन में न घूमता, उसके बाद आपको हॉस्पिटल में डॉक्टर सबको मारता है, खुलेआम राइफल लेके चलता है और दिरा दहाड़ में गरीबों को पीटता है। एक लड़की का हुआ था उसी के क्षेत्र में, एक गरीब इंसान को फंसाया गया। और एक ऐसा बेवकूफ़ विधायक है जो अभी एक पूरन झा था SP, तो IPS पढ़ लिख के होता है, ये तो बिना पढ़े लिखे IPS है। तो ऐसे विधायक को हम मांग करेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री से जल्द पार्टी से निष्कासित करें। अच्छा, कल आप मिलने वाले हैं, कल आप मांग रखने वाले हैं, तो तमाम बात उनके सामने कल आप रखेंगे जो घटनाएं हुई क्षेत्र में भी, चाहे यहाँ पर भी जो भी, क्योंकि देखिए पटना में अगर आप रहते हैं सभी विधायक को आवास मिला हुआ, लेकिन इस तरह की घटना अगर होती है और ऐसे में अगर आप लगाते हैं आरोप जो भाई उसके द्वारा किया गया है, चीज़ें हुई है, तो ये तो कहीं ना कहीं बेहद ही चिंताजनक है।
हाँ चिंताजनक है। हम भी सरकार को समर्थन दिए हैं, तो हम तो चाहेंगे कि जब समर्थन दिए हैं तो ऐसा चोर उचक्का विधायक को पार्टी से विवादित विधायक है, इसको तो कभी मुख्यमंत्री जी को निकाल देना चाहिए। अति पिछड़ा में बहुत नेता है, इससे बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत इंसान आदमी है, उसको टिकट दे के लड़ाए मुख्यमंत्री जी। कल आप मिल करके तमाम बातें को रखेंगे? हाँ कल मिल के सब बात हम रखेंगे। अच्छा, अब चर्चा ये भी है जो आप मतलब रुपौली से संघर्ष करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये भी चर्चा हो रही थी क्या अब शंकर सिंह को ये मान लिया जाए तो शंकर सिंह जदयू के ही विधायक हैं, ऐसा कह सकते हैं? हाँ भाई कह सकते हैं कि जदयू के विधायक हम निर्दलीय जीते हैं, जनता भगवान का आशीर्वाद मिला है और नीतीश कुमार विकास पुरुष है, इसलिए हम समर्थन दिए, विकास के लेके हम समर्थन दिए हैं और हमारे क्षेत्र में विकास हो। अच्छा, थाना में जो आप एफआईआर दर्ज किए थे तो क्या कुछ अभी तक हुआ है, जांच वगैरह क्या कुछ निकल के? अभी जांच कर रहा है, तो अब कल बात करते हैं थाना अध्यक्ष से इस मैटर में क्या हुआ। तो जब ये घटना हुई तो उस वक्त आप क्या कर रहे थे? हम उस वक्त खाना खा रहे थे, तो खाना खाने के बाद हमारा रिलेशन का 2 आदमी थे, तो खाना उना खिला के वो अपना डेरा जाने लगे, तो हम भी साथ में छोड़ने के लिए आए, देखते हैं दोनों बोट टूटा हुआ है। तब हम 112 पर फ़ोन किए, एक मीडिया चैनल को फ़ोन किए, तो बेचारे रात में आए और न्यूज़ कवर किया और रात थाना अध्यक्ष बोले कि दिन में आप आके एक आवेदन दे दीजिए। मतलब कहने करते थाना में आवेदन दे चुके हैं, कल सत्र चलेगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आपकी मुलाकात होगी, तमाम बातों को रखेंगे? हाँ तमाम बातों को हम रखेंगे। आप जब थे तो मतलब उसमें आपकी पत्नी भी आपके साथ थी? हाँ हमारी पत्नी भी थी साथ में, हम कुंभ स्नान करके आए थे 4 बजे सुबह में, और ये रात का घटना है 27 तारीख को। अच्छा, ये कहा जाए ये क्या वर्चस्व की लड़ाई कह सकते हैं, क्योंकि ये भी जो उस समय में जो 2005 से पहले की बात कर ले जो घटनाएं होती थी उस समय में आप ये कह सकते हैं जो ये उस वक्त कहीं न कहीं उस वक्त से ये जो है एक सिलसिला जारी है अवधेश मंडल और आपके बीच? देखिए उस समय आरजेडी का सरकार था, उस समय आतंकवाद हर जगह नरसंहार, लूटपाट, घसोट, वहाँ का जो हम लोगों का जो सीमांचल पूर्णिया है, तो वहाँ पर आतंक फैला हुआ था नक्सलियों का और अवधेश मंडल गिरोह का। तो वहाँ का जितना भी जनता भगवान है सब त्राहिमाम था। तो हाँ हम लोगों को आगे किया, तो हम लोग एक समूह बना के राजनीतिक संगठन बना के उसको हम लोग रोकने का काम किए। आज तक अभी माहौल शांत है। मतलब ये कहने करते उस एरिया के लोगों के साथ जो पीड़ा हो रही थी उसके लिए शंकर सिंह अगुवाई की, तो लोगों का कष्ट हरने के लिए? हाँ अगुवाई हम किए, तो 2-4 साल के बाद शांत हो गया। इसके बाद आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 में आए, तो उसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था हर चीज़, रोड, बिजली बहुत अच्छा हो गया। नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं, इसलिए हम लोग समर्थन दिए हैं कि हमारे क्षेत्र में, हमारे जिला में विकास हो। क्या लगता है कल जब बातों को रखें, क्योंकि देखिए आप किसी विपक्ष के विधायक का बात नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं सत्ता पक्ष के विधायक की बात कर रहे हैं। पीमा भारती आरजेडी में है, लेकिन आप जिसके बारे में बोल रहे हैं वो जदयू में है। तो क्या लगता है नीतीश कुमार जी इस बातों को गहनतापूर्वक समझेंगे, सुनेंगे? देखिए आप मिलने के बाद ही पता चलेगा मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे हैं। और ये तो ऐसा विधायक तो किसी दल में नहीं है, ऐसा गुंडा विधायक, चोरों चक्का विधायक है। और किसी आप समझिए ना, एक ट्रेन में कितने सवारी चढ़ते हैं, बहुत महिला घूम रहा है, तो इससे बड़ा उदाहरण क्या दे सकते हैं? तो विधायक है, चोर विधायक है, और अपने क्षेत्र में हुंठबाजी करता है, मारपीट, गरीबों को शोषण करता है, ज़मीन लूट के अभी उपजा रहा है वो। चलिए, इनकी पत्नी भी हैं, उनसे भी जुड़ेंगे, बात करेंगे, जानेंगे। आप जिला परिषद के किस पद पे हैं? अभी हम रुपौली से जिला पार्षद हैं। अच्छा, ये जो घटना हुई तो उस वक्त आप भी थे और ये देखा गया लगातार जो क्षेत्र हो, रुपौली हो, तमाम जगह आप जाते हैं, साथ में घूमते भी हैं। क्या हुआ था जब ये घटना हुई तो उस वक्त की पूरी कहानी क्या है? हम लोग कुंभ गए थे, तो कुंभ से विंध्याचल माता के यहाँ गए थे। वहाँ से फिर हम लोग का विधायक जी का 28 से सत्र था, तो बाल बच्चे सब थे, सास थी, माँ थी, सारा परिवार था।
तो काफ़ी लेट हो गया था। फिर अगले दिन आना था तो पूर्णिया से फिर पटना आना तो बहुत ही कष्टदायक था और लंबा जर्नी था। तो हम लोग आ गए, यहाँ आए तो थके हुए थे, आराम किए। दूसरे दिन जो है फिर रात में भाई लोग जो रहते हैं हमारे पटना में, हमारे भाई लोग डॉक्टर भी हैं, बहुत यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं, तो सब यहाँ परिवार है, तो हम तो कम आते हैं। तो वो लोग आए तो सबको बुला के बात विचार किए, अच्छा लगा सबके साथ, खाए पिए पूजा पाठ करके आए थे, पान प्रसाद खाए। उसके बाद फिर वही 12:40 लगभग हो गया तो भैया को छोड़ने हम विधायक जी निकल गए। तो गेट के पास जाते हैं, देखते हैं दोनों बोट चूर चूर पड़ा हुआ है। हम लोग का तो देख कांपने लगा, देख करके इस तरह का दृश्य कभी देखे नहीं थे। और जीवन में तो सब दिन संघर्ष ही किए हैं, जब से विधायक जी के जीवन में आए हैं। विधायक जी 2000 से बेचारे संघर्ष में ही हैं। और जब जब चुनाव लड़े, एक बार 5 में जीते भी तो राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, तो सरकार नहीं बनी, उसके वजह से री इलेक्शन हुआ तो कुछ वोट से हार गए। फिर भी इनका संघर्ष रहा कि कभी अपने आप को हारा हुआ महसूस नहीं किए, क्योंकि जनता भगवान का जनमत हर वक्त मिलता रहा और प्यार आशीर्वाद। तो इस बार उपचुनाव में 14 महीना का सेवा करने का मौका मिला, तो जो जनता भगवान को वादा की, हर एक वादा पे उतर रहे हैं विश्वास पे, और माननीय मुख्यमंत्री जी को समर्थन दिए हैं तो काम कर रहे हैं। जो भी विभाग के मंत्री हैं सबसे मिलते हैं, विधायक जी का अपना व्यवहार विचार से। इस तरह घटना के पीछे आप क्या मकसद मानते हैं, क्योंकि क्या जो उस वक्त की लड़ाई जो है वो अभी भी जिंदा है, ये कह सकते हैं? देखिए, बहुत संघर्ष के बाद विधायक जी को जनता भगवान मौका दिए सेवा करने का, और ये जीत जनता भगवान को श्रेय जाता है। तो ये कहीं न कहीं हमारे जो माननीय विधायक जी के विपक्षी हैं बीमा भारती जी, इनको पच नहीं रहा है। और ये गोपाल मंडल है, क्योंकि हम लोग को जो आवास मिला है बीमा भारती का ही था पहले, तो ये बीमा भारती उनके यहाँ आते जाते रहते हैं। तो खैर आए जाए, हम लोग को उससे मतलब नहीं है, लेकिन क्षेत्र में जो सिलापट का बोर्ड तोड़ा गया, तो हम लोग बोले कि चलो भाई हम लोग को बोर्ड में नहीं उलझना है, हम लोग को आगे विकास करना है, तो सिलापट फिर लगा लेंगे। तोड़ने में अच्छा लग रहा है तो तोड़िए, लेकिन एक सरकारी जो आवास का बोर्ड तोड़ देना, वो भी 1 सप्ताह पहले ही लगाए थे, चूँकि जनता भगवान के लिए समर्पित कर दिए अपना आवास। हम दोनों पति पत्नी रहते नहीं, हमारे छोटे छोटे बच्चे पूर्णिया में पढ़ते हैं, और हम जनसेवक के रूप में जनता भगवान का रुपौली में बेटी के रूप में सेवा करते हैं। तो जो भी जनता भगवान आए तो उनके लिए अगर आवास में विधायक जी का नेम प्लेट में नाम है तो उन लोग को सुविधा होती, उस वजह से लगाए। और इन लोग को कहीं न कहीं वो जो नाम माननीय विधायक शंकर सिंह जो लिखा हुआ था, इन लोग को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पहले तो 24 साल से मंत्री जी का लगा हुआ था, तो सत्ता गया, पद गया, घर गया, तो कहीं न कहीं बुखलाहट सा हो गया है। तो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं और ये बोल रहे हैं गोपाल मंडल की ऐसे लोगों से, आप क्या साधु हैं क्या? आप साधु तो नहीं हैं। हमारे माननीय विधायक तो जनसेवक हैं, जनता के बीच भगवान के रूप में, एक सेवक के रूप में, एक महादेव के रूप से उच्चारण किया जाता है उनके नामों को। तो उनके लिए तो मैं जितना बोलूँ सोशल मीडिया के माध्यम से वो कम है, क्योंकि मेरा रुपौली अगर कभी आप जाइएगा न्यूज़ कवरेज करने के लिए, तो वहाँ के आम आवाम जनता भगवान जो भी कौम के हैं, सर्वदलीय सब लोग बोलेंगे हमारे पति का क्या नाम है, किस नाम से उनको उच्चारण करते हैं, कैसे व्यक्तित्व के लोग हैं, और किस तरीके से जनता भगवान उन पे एक विश्वास जताया और सेवा करने का मौका दिया। तो ये कहीं न कहीं ये दोनों गोपाल मंडल जी को और बीमा भारती जी को नहीं पच रहा है, उनकी बेटी उनका बेटा को। चूँकि गोपाल यादव का हत्याकांड में जो है अभियुक्त हैं, फिरारी घूम रहे हैं, उसके बाद उनके अवधेश मंडल भी जेल में है। तो प्रशासन से मांग करेंगे कि ऐसे छवि के पूर्व विधायक, उनके पुत्र पे जो भी FIR दर्ज है उस पर निष्पक्ष रूप से जांच करे, स्पेशल टीम बहाल करके जो फिरारी घूम रहा है, अगर भाई साधु संत है, ईमानदार छवि का है, तो जांच करके क्लीन चिट देना। जैसे मेरे पति को दिया, उनके सास ससुर का हत्या हुआ तो खुद जाकर के बीमा भारती गुजरी कोर्ट में कि शंकर सिंह जी नहीं थे, उसका पुत्र का प्रेम प्रसंग में हत्या हुआ, तो उसमें भी क्लीन चिट दिया गया। तो जो सच्चाई है वो छिप नहीं सकती है, दब नहीं सकती है। तो ये दबाने का और डराने का जो काम किया जा रहा है गोपाल मंडल के द्वारा बीमा भारती का षड्यंत्र रच के, तो इससे
हम दोनों पति पति घबराने वाले नहीं हैं। अच्छा, अब ये बताइए, कल मुलाकात करना है, ये शंकर सिंह जी बता रहे थे जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने, क्या आप भी साथ में रहेंगे, बातों को रखेंगे आप भी? बिल्कुल, कोशिश में है कि माननीय मुख्यमंत्री जी समय दें और दोनों पति पत्नी जा कर के मिले, क्योंकि क्षेत्र के जनता भगवान सब कुछ देख रहे हैं सोशल मीडिया के चैनल के माध्यम से कि विधायक जी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, इस तरह से तंग किया जा रहा है। एक विधायक को अभी बेचारे का लोग को सीखने में 1 साल लग जाता है। ये कहा जाता है उस जगह पर जो जब आतंक था वहाँ पर अपरेश मंडल का, तो आपके पति जो है वहाँ पर मोर्चा संभाले थे, क्या उसकी रंजिशें अब भी चल रही है, ये मान सकते हैं? हाँ, तो क्या कहिएगा, रक्षक जो रक्षा करते हैं तो उनको बहुत चीज़ ना झेलना पड़ता है। ऐसे ऐसे विधायक अपने आप को साधु साबित करते हैं, बोलते हैं मेरा क्या, ये ऐसे ऐसे विधायक से हम बात नहीं करते। आपकी तरफ देखने कौन जाता है? आप हैं क्या? आपको कौन विधायक मानता है? इस तरह के छवि के लोग को विधायक मानते हैं। आप इतने दिन से विधायक हैं और आपके अंदर में बात करने की क्वालिटी नहीं है, आप किस तरह से बात करते हैं, एक अच्छे छवि के लोगों को छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। खास करके आप ऐसे ऐसे IPS के बारे में अनाप शनाप बयान देते हैं और पिस्टल ऐसे ऐसे लहराते हैं, एक डॉक्टर को पीटते हैं और अपने जहाँ से आप गोपालपुर विधानसभा से जीते हैं वहाँ पे किस तरह से आम जनता को आप तंग करते हैं, किस तरह से उसका ज़मीन को हड़पते हैं, लोगों को जो है अति पिछड़ा समाज को भी आप तंग करने का काम करते हैं, तो आप साधु नहीं हैं। अच्छा, इंडिपेंडेंट MLA हैं, सरकार को समर्थन है, क्या आपको लगता है जो जदयू से ही शंकर सिंह जी को लड़ना चाहिए चुनाव? देखिए, ये हम लोग विकास के लिए समर्पित हैं। 24 साल से रुपौली में लोग अपेक्षित हैं और हम लोग का जो है मेन है कि जनता भगवान ने जो हम लोग पे विश्वास जताया है, हम लोग उस विश्वास पे खड़े हो और हमारा रुपौली में चौमुखी विकास हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर लगेगा कि माननीय शंकर सिंह जी को टिकट दे के लड़ाना चाहिए तो अच्छी बात है, और नहीं तो विधायक जी तो चुनाव लड़ेंगे ही। 2000 से ही चुनाव लड़ रहे हैं, जीत हार ऊपर वाले के हाथ में है। तो आप बातों को रखेंगे ना जी, सभी बातों को? तो मान लीजिए आप जीते, सरकार को समर्थन दिए, बात होगी, तो क्या सभी बातों को आप लोग रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को तो कहेंगे ही कि आप अपने दल से टिकट दें, लेकिन उनकी इच्छा है, वो जो करे। आला कमान है, बिहार के मुखिया हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और उनका जो भी होगा। और हम लोग का तो अपना क्षेत्र है, निर्दलीय में भी हम लोग कहीं से कमज़ोर नहीं हैं और हमारे पास जनमत है और जनता भगवान का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है, आगे भी मिलेगा। अच्छा, इसमें बगल में ही घर है, बगल में ही गोपाल मंडल की बात कर रहे हैं, बगल में उनका आवास है, तो क्या आवास भी चेंज करना चाहेंगे जो यहाँ से सरकार से आग्रह करेंगे जो यहाँ से आप चेंज करके दूसरी जगह आपको दिया जाए? नहीं, वो कायर का काम है। हम लोग कायर नहीं हैं, डरते नहीं हैं। जब ही 2000 से विधायक जी राजनीतिक में हैं, जब कभी आज तक कभी नहीं, जब उस तरह का माहौल आतंकी राज था, जब तभी नहीं डरे, तो आप क्यों डरेंगे? ऐसे ऐसे टुटपुंजी विधायक से डरेंगे जिसका कोई अपना खुद का वजूद नहीं है, ट्रेन में रहा है, तो ऐसे विधायक से क्यों डर के भागेंगे? कायर भागता है, मर्द नहीं भागता है। शंकर सिंह मर्द है और जिस तरह का वो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, तो आप सामने से आकर के भाई लड़िए ना, आप में कितना दम है आपको पता चल जाएगा। आप जो कायर के तरह 10 अपराधी को बुला करके बोर्ड तोड़ दिए, तो इससे और क्या साबित करना चाह रहे हैं? शंकर सिंह का लोकप्रियता घटाना चाह रहे हैं? नहीं घटेगा। शंकर सिंह लोगों के दिल में बस गए हैं और रहेंगे। उसको आप कितना चाहिएगा कि लोगों के दिल से वहम से हटाने के लिए, वो हटने वाले नहीं हैं। और आवाज़ क्यों खाली करेंगे? हमारा जो आवाज़ है, ठीक है, जनता भगवान के लिए समर्पित है और रहेंगे। टंका की चोट पे खुट्टा गाड़ के रहेंगे और न्याय के लिए गुहार लगाएंगे। पटना के SSP से कहेंगे कि जो भी इसमें सत्यता है उसको सामने लाया जाए, और यहाँ के थाना अध्यक्ष से बोलेंगे, जो हमारे क्षेत्र अंतर्गत थाना आता है, कि आप निष्पक्ष होकर के जांच कीजिए। यहाँ के SDPO भी आई थी मैडम, और उन्होंने भी पूरा यहाँ पे आकर के जो भी जांच पड़ताल किया, पूछताछ किया, और जांच भी लगी हुई है। और मुझे पूर्ण रूपेण विश्वास है कि इसमें दूध का दूध पानी का पानी किया जाएगा। क्या नाम है अपना? प्रतिमा कुमारी, जिला पार्षद, क्षेत्र संख्या 05 रुपौली। चलिए, शंकर सिंह जो विधायक थे उनसे बात कर रहे थे, जो प्रतिमा जो कुमारी हैं उनकी वाइफ है, उनसे बात कर रहे थे। तमाम मुद्दों पर जो है बाकी से अपनी बातों को रखा, लेकिन जिस प्रकार से जो घटना हुई है उसके बाद बिहार में लगातार जो है सियासत हो रहा है, क्योंकि अगर इस तरह की घटना होती है, बोर्ड तोड़ दिया जाता है, किसी के नेम प्लेट हटा जाता है, तो ऐसे में जो बिहार में सियासत लाजमी है जो देखने को मिलेगा। बाकी क्या कुछ होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सोनू के साथ अंशु, न्यूज़ बाइस्कोप, पटना।